बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही लो कॉस्ट और फ्रेंडली बजट रेसिपी, और आपके मौजूद किचन में चीज़ों से ही बन जाएगी गोला कबाब की रेसिपी। तो किस तरह से आलू से बनेंगे गोला कबाब, तो आपने फुल वॉच करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। ये आप हाई चीज़ में रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। फुल वॉच कीजिएगा इसको। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ मैंने हाफ केजी आलू ले लिए, इनको वॉश करके छील के कटिंग की, फिर मैंने नमक डाल के बॉईल किया इनको, और पानी फिर फ़ौरन से निकाल देना है स्टेरर में से। और पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं रहना चाहिए, और इनको ठंडा कर लें। और एक स्मॉल साइज़ की गाजर ली, ये तकरीबन हाफ कप है। इनको कद्दूकश कर लें, तो मैंने चॉप कर लिया है, आप नाइफ से भी चॉप कर सकते हैं। और बंद गोभी ली है हाफ कप, और ये स्मॉल साइज़ की थी। और एक मिर्च ली है मैंने, शिमला मिर्च ली है स्मॉल साइज़ की, ये भी हाफ कप। इसको भी आप जो है नाइफ से भी कर सकते हैं, चॉपर में चॉप कर सकते हैं। और एक हरा प्याज कटिंग की है। और जी 4 अदद मैंने ये मीडियम साइज़ के जो हैं स्लाइस लिए हैं, इसका मैं ब्रेड क्रम्स रेडी करूँगी। तो जी इसमें स्पाइसेस जो जाएँगे, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालूँगी, और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे, और जी 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और मज़े का आता है, ये इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। खुशक धनिया 1 टीस्पून जाएगा इसमें, चिली फ्लेक्स जो है 1 टीस्पून, और सब्ज़ ज़ीरा जो है मोटा कुटा हुआ सफ़ेद डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स के डालेंगे, और 1 टीस्पून अजवाइन का जाएगा। ये आपके हाज़मे के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इससे आपके खुराक को हज़म करने में मदद देता है, तो ज़रूर डालिएगा इसको। तो जी पॉट ले लेते हैं, उसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आपने ऑयल के डालने हैं। और जो हमने ये कटिंग की हुई सब्जियां मैंने चॉपर में चॉप की थी, आप नाइफ से ऑमलेट कट भी काट सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं इनको। तो तमाम सब्जियां डाल देनी है, और हरा प्याज जो है वो हम एंड में शामिल करेंगे। तो जी मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। अच्छे से 2 से 3 मिनट इसको कुक करें हाई फ्लेम पे, ताकि इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर हम कच्चा सब्जियां जो है आलूओं में शामिल करेंगे तो वो पानी छोड़ देती हैं, इस तरह से ये पानी नहीं छोड़ेंगी। तो जी इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। इनको एक साइड पर रख दिए ठंडा होने के लिए, और मिक्सिंग बाउल में डाल लेते हैं आलूओं को, और इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं, फोक से भी कर सकते हैं, और इससे भी मैशर से भी मैश कर सकते हैं। इसमें कोई भी गुठली लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से मैश करें इसको। और जो पाउडर मसाले मैंने आपको बताए थे वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और जी हरा प्याज जो है वो कटिंग करके इसमें शामिल करना है। और ये जी बिल्कुल ठंडा हो गया है, और पानी भी नहीं है, इसको स्पैचुला को हिलाते हुए मैंने ठंडा किया था। और ये दोनों चीज़ें आलू और सब्जियां हमारी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो जी ये ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए, 2 कप हैं ये, मेजरिंग कप मैंने लिए हैं। आप चाय वाले कप भी ले सकते हैं अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ऑलरेडी हों तो। और 3 टेबलस्पून मैंने डाले हैं इसमें राइस फ्लोर के, इजीली आपको मार्केट से अवेलेबल है, नहीं तो आप खुद भी घर में पीस सकते हैं। और अच्छी से हमने इसकी डो रेडी कर लेनी है, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं यकजान हो जाए। और अगर आपका बैटर जो है ज़रा ढीला हो तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून और डाल सकते हैं ब्रेड क्रम्स के। तो जी ऑयलिंग कर लेते हैं, हाथों को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से अच्छी तरह से। और ये स्पैचुला का मेरे पास बैक साइड है, तो इसको भी ऑयल लगा लूँगी, ताकि अच्छे से ये जो है हमारे कबाब रेडी हो जाएँ। आप लेड पेंसिल भी ले सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन लूँगी, और अच्छे से आपने दबा दबा के इसको जो है स्मूथ कर लेना है। और इस तरह से बॉल रेडी करें, थोड़ा सा बेस भी करेंगे, और इसमें इंसर्ट करेंगे हम स्टिक को। और इस तरह से एक अंगूठे और 3 फिंगर की मदद से आपने कबाब की शेप रेडी करनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना आपने। और इस तरह से आप निकाल लें ऑयल की मदद से, ये देखें इजीली निकल जाता है। और हाथ से सेट कर लें इसको। और जी इसी तरह से तमाम जो है मैं रेडी कर लूँगी। और एंड वाला भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि हमने स्टिक को ऑयल लगाया था, तो इजीली इसलिए निकल आते हैं। तो इस हाथ से सेट करें, और इसी तरह से बना के रख लें सारे। आप इसको 1 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, जब मेहमान आए तो गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो कोटिंग रेडी कर लेते हैं इसकी। 1 अंडा चाहिए मुझे, और हाफ कप जो है इसके लिए मैदा चाहिए, छान लीजिए अच्छे से। और हाफ कप इसमें कॉर्नफ्लोर का जाएगा, क्वार्टर टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, और क्वार्टर टी स्पून इसमें नमक का डालेंगे। आप लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, ताकि हमारी कोटिंग जो है फीकी ना रहे। तो जी सबसे पहले अंडे को मैं बीट कर लूँगी।
अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है। फिर हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और उसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लोर डालेंगे, नमक और मिर्च डालेंगे इसमें, और जी बीट किया हुआ अंडा शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको बीटर से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फोक से भी कर सकते हैं लेकिन बीटर से अच्छी तरह से इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और मैं कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाती हूँ कि इतना ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला, तो कोट हो जाना चाहिए चम्मच। और मीडियम गर्म ऑयल हो गया है, शैलो फ्राइंग करेंगे इसको। तो जी 1 बाय 1 डिप करेंगे कोटिंग में और इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा करना है ताकि जो ड्रॉप्स हैं इसके सारे गिर जाएँ उसमें, और 1 बाय 1 हम इसमें शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं, हाथों से भी, जैसे आपको आसानी हो वैसे आप इसको कर लें। और जितनी स्पेस हो पैन में उतने ही आपने डालने, और 1 मिनट तक आपने बिल्कुल नहीं इसको हिलाना कि हमारी कोटिंग ना उतर जाए। तो फिर 1 मिनट के बाद हम टर्न करेंगे और जी इसी तरह से आपने चारों तरफ से खूबसूरत सा कलर दे देना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। और जी ये हमारे सारे रेडी हो गए हैं, तो हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि क्रिस्पी रहें और फिर हम अरेंज करके दिखाएंगे फाइनल लुक इसकी आपको। तो जी ये जो ऑयल बचा था ये मैंने, ये जो स्ट्रेनर है इससे चाय वाला, इसमें से क्लियर कर लूँगी ऑयल को और बाकी के भी ऐसे रेडी कर लूँगी। और फाइनल लुक दिखाते हैं आपको डिश में असेंबल करके इसकी। तो ज़बरदस्त से बनते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, गर्मा गर्म मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, ये गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो आपने इसको गरम-गरम ही सर्व करना है। तो जी केचअप के साथ आप इसको सर्व करें, तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लो कॉस्ट और क्रिस्पी बनते हैं। आप इसको हाई चीज़ में भी रख सकते हैं। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।